नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दीपावली को लेकर एक्शन में खाद्य विभाग है और मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर में गोलघर स्थित खोआ मंडी में छापा मारा और कासगंज में मिलावट से बन रहे रसगुल्लों को नष्ट कराया है। खाद्य विभाग की टीम ने 100 लीटर दूध भी नष्ट किया और एटा में मिठाई की कई दुकानों और गोदामों पर छापा मारा गया। तो दीपावली त्योहार को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है ताकि मिलावटखोर मिलावट ना कर पाए और जहां पे इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं वहां पे कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि अमूमन किसी भी त्योहार पे जो मिलावटखोर हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में उन पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी प्रशासन ने की है, खाद्य विभाग ने की है और एटा में मिठाई की कई दुकानों और गोदामों पर छापा मारा गया। इसके अलावा गोरखपुर, हापुड़, एटा और कासगंज में भी खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा, सैंपल लिए और जहां पे मिलावट पाई गई वहां पे एक्शन भी लिया। तो ये 4 तस्वीरें गोरखपुर, हापुड़, एटा और कासगंज की, चारों ही तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है ताकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ मिलावटखोर ना कर पाए। तो कासगंज में मिलावट से बन रहे रसगुल्लों को नष्ट किया। खाद्य विभाग की टीम ने 100 लीटर दूध भी यहां पे नष्ट किया जिसमें मिलावट थी और एटा में मिठाई की कई दुकानों और गोदामों पर भी छापा मारा गया। क्योंकि दिवाली से पहले मिलावटखोर पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन मिलावटखोरों से ज्यादा यहां पे प्रशासन इस वक्त एक्शन में दिखाई दे रहा है। तो कासगंज में मिलावट से बन रहे जो मिठाइयां थी उनको नष्ट किया। इसके अलावा मिलावटी दूध भी यहां पे मिला और एटा में मिठाई की कई दुकानों और गोदामों पर भी छापा मारा गया। तो दिवाली को लेकर खाद्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और गोरखपुर में गोलघर स्थित खोआ मंडी में छापेमारी की गई। कासगंज में मिलावट से बन रही मिठाई को नष्ट कराया गया। तो दिवाली को लेकर, त्योहारी सीजन को लेकर चूंकि जो मिलावटखोर हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, मिलावट करने लगते हैं, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं और उन पे शिकंजा कसने के लिए, लगाम लगाने के लिए खाद्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। और इसी पे ज्यादा जानकारी के साथ गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे साथ है, कासगंज से आयुष भारद्वाज हैं, मेरठ से अतुल शर्मा और हापुड़ से मोहम्मद ताहिर हमारे साथ है। आप जो अपने जो शहर है अलग अलग, वहां के हालात के बारे में बताएंगे कि आखिर वहां की स्थिति क्या है और प्रशासन कितना अलर्ट है। गोरखपुर से हरेंद्र है। हरेंद्र, गोरखपुर में सबसे पहले बताएं, क्योंकि यहां पे भी प्रशासनिक टीम पहुंची, खाद्य विभाग की टीम पहुंची, छापा मारा गया, क्या कुछ हुआ इस कार्रवाई में? राजेश, हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि जब जब त्योहार नजदीक आते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। इस बार भी दीपावली का पावन पर्व है और खास तौर से कोरोना काल के बाद यह ऐसा पर्व है जिसमें लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पावन पर्व मनाने के लिए तरह तरह की मिठाइयों की खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि एक दूसरे को गिफ्ट भी देने का काम मिठाइयों का किया जाता है लोगों द्वारा, जिसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारी मिलावटखोरों के प्रति अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं कि मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। खास तौर से गोरखपुर में भी गोलघर खोआ मंडी है, खोआ मंडी में प्रशासनिक अधिकारियों ने छापेमारी की, बड़े पैमाने पर सैंपल लिए और लोगों को सख्त निर्देशित किए कि अगर मिलावट की सामग्री बेची जाएगी तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारी पूरी मुस्तैदी बनाए हुए हैं ताकि मिलावट के सामान जो है, मिलावटी मिठाइयाँ समाज में ना वितरण हो सके, ना समाज जनता खा सके, जिससे बीमारियों से बचा जा सके, जिसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों का हंटर गोरखपुर में चलते नजर आ रहा है। ठीक है। कासगंज से आयुष है हमारे साथ। आयुष, कासगंज में भी छापेमारी की गई, यहाँ पे क्या कुछ हुआ? मिलावटखोर ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं या फिर प्रशासनिक अमला?
देखिए राजेश, अगर बात करें सक्रिय लोगों की तो कासगंज में जो खाद्य विभाग की टीम है वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। क्योंकि इसलिए सक्रिय कह सकते हैं कि मुखबिर की सूचना पर लगातार कार्यवाही जो है खाद्य विभाग की टीम कर रही है। खाद्य विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर छापेमार कार्यवाही की, जहां छापेमारी के दौरान एक मिठाई निर्माण केंद्र में जो मिलावटी रसगुल्ले हैं वो मिलावटी रसगुल्ले बड़ी मात्रा में तैयार हो रहे थे। मौके से जब टीम ने वहां पहुंची और वहां पर देखी है कि 300 किलो रसगुल्ले जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। जो बीमारियां हैं उनको लोगों को परसने के लिए बिल्कुल दुकानदार ने पूरी तैयारी कर ली है। वहां पर खाद्य विभाग की टीम पहुंचती है और वहां पर मौके से 300 किलो जो रसगुल्ले हैं उनको नष्ट करवा देती है। और वही बात करें कि अगर रसगुल्ले जो बन रहे थे वो मिलावटी रसगुल्ले थे और जिस दूध का प्रयोग उसमें किया रहा था उस दूध में तमाम मक्खियां, तमाम गंदगी वहां पर टीम को मिली। टीम ने वहां मौके से तमाम जो सैंपल्स है वो एकत्रित कर लिए और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। उसके अलावा जगह जगह पर जो खाद्य विभाग की टीम है लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम जो है सोन पापड़ी के निर्माण केंद्र पर पहुंची। सोन पापड़ी के निर्माण केंद्र पर वहां जाकर देखा गया तो मौके पर गंदगी मिली और जो वहां पर खाद्य कारोबार करता है वो लाइसेंस नहीं दिखा सका। ऐसे में टीम ने मौके से 7 नमूने जो है जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। अब इनकी जो जांच है वो प्रयोगशाला में होगी और जांच रिपोर्ट आने का जो है खाद्य विभाग की टीम इंतजार कर रही है। और जब उस पर जांच रिपोर्ट आएगी और सैंपल अगर फेल होता है इस पूरे मामले में, चूंकि होना ही होना है, वहां पर इस तरह की गंदगी पाई गई, मानक बिल्कुल जो है विपरीत मिले, जिस तरह से वहां पर निर्माण केंद्र पर तमाम गंदगी थी, लोगों की जान से खिलवाड़ करने के लिए, उनकी थाली में बीमारियां परोसने के लिए जो तैयारी की जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं खाद्य विभाग की टीम ने मौके से जो है हटा दिया है, लोगों को उससे बचा लिया है। जी ठीक है। मेरठ से अतुल है हमारे साथ। अतुल, मेरठ में किस तरह की हलचल है? क्योंकि त्योहारी सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो खाद्य विभाग है उसने छापा मारा, क्या कुछ कार्रवाई में हुआ? इस तरह से जहर परोसने का काम किया जाता है उसके बाद में मेरठ प्रशासन हलचल में आया है और आज सुबह ही खरकौदा के थाना क्षेत्र खरकौदा में 4800 किलो से ज्यादा मावा को सैंपल लिया गया है और उसको नष्ट करने का काम किया गया है। साथ ही कल सर्दने की बात की जाए तो कई जगहों पर, कई गांव में, जो गांव देहात में जाकर के अलग जगह पर भट्टी बना करके पनीर, मावा और जो रसगुल्ले बनाने का काम करते हैं उन पर कार्रवाई करना है। लगातार देखा जाए त्योहार नजदीक आने के बाद जिस तरह से ये माफिया होते हैं बिगैर लाइसेंस के, ये रसगुल्ले बनाते हैं, मावा बनाने का काम करते हैं, उन पर जो खाद्य विभाग की टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। क्योंकि दिवाली का त्योहार नजदीक है और दिवाली से पहले जो मिठाई की डिमांड होती है वो काफी ज्यादा होती है। कल मेरठ के सरदना में एक चिरैटा गांव है और कई जगहों पर अलग अलग जगह करके जो खाद्य विभाग की टीम है उन्होंने कार्रवाई की है। ज्यादातर देखा गया है कि हर मिठाई की दुकान पर गंदगी पाई गई है, हर गोदाम में गंदगी पाई गई है। साथ ही सिंथेटिक मावा जो बन रहा है सरदना के अंदर ही, आज अगर ये बात की जाए 4800 किलो मावा का जो सैंपलिंग खाद्य विभाग की तरफ से की गई है वो सरदना से बनकर के दिल्ली के लिए सप्लाई हो रहा था। लगातार देखा जाए तो वेस्टर्न के अंदर की बात की जाए तो पूरे वेस्टर्न से दिल्ली, गाजियाबाद, एनसीआर के लिए मेरठ से पनीर, मावा और जो रसगुल्ले होते हैं उनकी सप्लाई की जाती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लिए मेरठ से ही जो ऑर्डर होते हैं पूरे किए जाते हैं। लगातार देखा जाए मेरठ जो सब खाद्य विभाग की टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। त्योहार को लेकर के भी कार्रवाई की जा रही है और लगातार देखा जाए तो पहले से भी जो खाद्य विभाग की टीम है वो कार्रवाई करती रहती है। फिलहाल जो मावा और रसगुल्ले का माहौल चला है, जो दिवाली से पहले, जो त्योहार से पहले मिठाइयों के ऑर्डर लगातार सामने आते हैं तो उस पर लगातार मेरठ के अंदर प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। मोहम्मद ताहिर, हापुड़ के क्या हालात है? यहाँ पे प्रशासनिक अमले का जो खौफ है, क्या वो मिलावटखोरों में नजर आ रहा है? हापुड़ में तो रात में है और रात में काम होता है। मावा, पनीर और मिठाइयों के लिए जो है जो सामान बनता है वो सब दिल्ली और गाजियाबाद के लिए सप्लाई होता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी सक्रिय है और रात भी सोनाना में कार्रवाई की गई है, जहां 1100 करीब 11 कुंटल मावा जो है वो नष्ट किया गया है और सैंपलिंग की गई है। उसके अलावा भी अगर खाद्य विभाग की बात की जाए तो खाद्य विभाग दुकानों पर छोटी छोटी सैंपलिंग जरूर कर रहा है, मगर जो ये माफिया हैं इन तक उसकी जो है हाथ नहीं पहुंच रहे हैं। वो लगातार बस्तियां सुलगा रहे हैं और काम कर रहे हैं और लोगों को जहर परोसने का काम किया जा रहा है। ठीक है।
हरेंद्र, अगर गोरखपुर की बात करें, चूंकि मुख्यमंत्री भी यहाँ पे लगातार आते रहे हैं, एक्टिव रहे हैं, और जो प्रशासन है, चूंकि शासन की मंशा साफ है कि लोगों की सेहत के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या वो जो प्रशासनिक अमला है वो उतना हरकत में दिखाई दे रहा है जैसी शासन की नीयत है? क्या उस हिसाब से प्रशासन यहाँ पे काम कर रहा है? देखिए, शासन की जो नियत है, शासक के नियत के अनुसार खासतौर से गोरखपुर का जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, ताकि मिलावटी सामग्री, मिठाइयाँ हो या तेल हो या किसी तरह का पामोलियम हो, ये जनता के बीच में इस दिवाली के मौके पर न परोसा जाए। उसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी बनाया हुआ और रह रह करके छापेमारी करके उनकी कमर को 2 नंबर के काम करने वालों की कमर तोड़ने में कोई कोर कसर जिला प्रशासन नहीं छोड़ा, जिसके कड़ी में इस तरह की छापेमारी की गई। और छापेमारी के दौरान पूरे पूर्वांचल में संदेश दिया गया कि इस तरह की कार्रवाई करने वालों को जिला प्रशासन कहीं नहीं बख्शेगा, शासन नहीं बच सकेगा। शासन के मंशा के अनुरूप काम करो, शुद्ध मिठाइयाँ जनता के लिए बाजारों में लेकर के आओ, ताकि किसी तरह की बीमारी न लोगों के अंदर बैठ सके। ठीक है आयुष, कासगंज की अगर बात करें तो यहाँ पे अब जिस तरह से खाद्य विभाग छापेमारी कर रहा है, मिलावटखोरों में डर दिखाई दे रहा है उसका? इसका जो है वो तो नहीं है। छापेमारी कार्यवाही के अतिरिक्त यहाँ पर सैंपलिंग हुई है। सैंपलिंग को जो है वो राजकीय प्रयोगशाला भेजा जाएगा। राजकीय प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने के बाद जुर्माना भी तय किया जाएगा, क्योंकि लोगों की जान से खिलवाड़ करना एक बड़ी बात होती है, अपने आप में एक बड़ा अपराध होता है। क्योंकि थाली में अगर हम बीमारी परोसते हैं, इससे लोग बीमार होते हैं या फिर उसको खाने से जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को आती है। तो ऐसे में जो खाद्य विभाग की टीम है लगातार इस पूरे मामले में पैरवी करती है। जब इसको जांच के लिए सैंपल भेजा जाता है, उसके बाद में फिर जुर्माना तय करने की जो है वो कार्रवाई की जाती है। और अगर अपराध, अगर मिलावटखोरी का अपराध अगर बड़ा होता है तो इसमें जो सजा होती है, जो जेल की सजा है, उसका भी इसमें प्रावधान होता है। तो कहीं ना कहीं मिलावटखोरों में लगातार डर दिखाई दे रहा है, भय दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार मुखबिर की सूचना पर कासगंज में खाद्य विभाग की टीम लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है। सभातोड़ छापेमारी कार्रवाई से कहीं ना कहीं मिलावटखोरों में जो है वो हड़कंप मच गया है। और खाद्य विभाग की टीम का साफ संदेश है कि मिलावटखोरी को बंद कर दिया जाए। और जो खाद्य कारोबार करता है, जो कि खाद्य विभाग की चीजों को तैयार कर रहे हैं, खाने की चीजों को तैयार कर रहे हैं, उनका लाइसेंस ले लें। साथ ही साथ जो एडवाइजरी है खाद्य विभाग की टीम ने वो भी जारी की है कि जो खाद्य पदार्थ आपकी बस है उनके डिब्बों पर पैकिंग की डेट, बेस्ट यूज की डेट और ये सारी चीजें उस पर उपलब्ध होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट उस पर उपलब्ध होनी चाहिए। तो ऐसे जो खाद्य कारोबार करता है उन पर लगातार कहीं ना कहीं खाद्य विभाग की टीम लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है। और इस छापेमारी से जो खाद्य कारोबार करता है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में चूंकि आयुष, बहुत सी मिठाइयां ऐसी हैं जो दूध से बनती हैं, यहाँ पे मिलावटी दूध भी पकड़ा गया है। दूध भी मिला था, स्टार्च भी मिला था। स्टार्च को भी वहां तकरीबन 45 पैकेट जो स्टार्च था उसको वहां पर सीज कर दिया गया। यानी वहां पे भी, हाँ, यहाँ भी प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो दीपावली को लेकर खाद्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है ताकि मिलावटखोर जो है वो मिलावट ना कर पाए। आगे बढ़ते हैं। संभल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रातों रात चौराहे का नाम बदल दिया। कार्यकर्ताओं ने रात में ही चौराहे का नाम बदलकर नेताजी मुलायम सिंह यादव स्मृति चौक रख दिया और अब इस मामले में प्रशासन हरकत में आ गया है। एसडीएम गुन्नौर के निर्देश पर पुलिस ने बोर्ड को हटवा दिया है। बता दें कि गुन्नौर सीट से समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव विधायक रह चुके हैं। उनकी याद को ताजा रखने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिना अनुमति के रात में ही चौराहे का नाम बदल दिया और वहां पे नेताजी मुलायम सिंह यादव स्मृति चौक का बोर्ड लगवा दिया। इस मामले में अब राजनीति भी गर्मा गई है। सपा कार्यकर्ताओं ने बोर्ड हटवाने के पीछे बीजेपी नेताओं का हाथ बताया और बिना अनुमति बोर्ड लगाने पे पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब नोटिस थमाया है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ मुजम्मिल दानिश हमारे संवाददाता संभल से। मुजम्मिल, यहाँ पे नेताजी के नाम से एक बोर्ड लगा दिया गया, रातों रात यहाँ पे बताया जा रहा है कि चौराहे का नाम बदल दिया गया। क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पे कुछ कहा गया, चूंकि अब सियासत खूब हो रही है? मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से मुलायम सिंह का ये बोर्ड लगाया गया था और उसके बाद वहाँ पुलिस ने इसको नोटिस दिया, नोटिस के बाद हटा दिए क्या। लेकिन देखने की बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार
जिलों के नाम बदल रही थी और उसको लेकर सियासत शुरू हो गई थी। तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में भी उसका रंग आ रहा है और वो खुद मुलायम सिंह के जो नाम को बदलकर रात ही रात में वहाँ बोर्ड लगा दिया गया था। उसके बाद जिस तरह से भाजपा लोगों ने इसका पूरी तरह से विरोध किया और उसके बाद एक नोटिस थाना अध्यक्ष द्वारा दिया गया है। अब उस नोटिस के तहत वो बोर्ड उखेड़कर फेंक दिया गया है। देखिए, फिलहाल समाजवादी के लोगों का भी आरोप है कि ये राजनीतिक पूरी की है, ये भाजपा के लोगों ने यहाँ शिकायत करने के बाद आ गया है। जबकि क्योंकि आपको बताता चलूं कि संभल जो है एक जो समाजवादी का पूरा गढ़ चढ़ाता था, रामगोपाल यादव सांसद रहे हैं और यहाँ पर जहाँ बोर्ड लगा है वहां पर मुलायम सिंह उस जगह के विधायक रहे और पहली बार वहां यही मुख्यमंत्री बने। तो फिलहाल जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में इस टाइम चर्चा चल रही है और जिस तरह से बोर्ड लगाकर पूरे चौक का नाम बदल दिया गया था, अब पूरी तरह से राजनीतिक इस पर चलना शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल जानकारी के लिए। तो इस मामले में अब सियासत गर्मा गई है, क्योंकि नेताजी के नाम का यहां पे बोर्ड लगा दिया गया था जिसे प्रशासन ने हटा दिया है। और खबर हाथरस से है, जहां नगर पालिका कर्मचारियों ने पालिका में तालेबंदी कर दी और दूसरे दिन भी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। बोनस और एरियर समेत वेतन की मांग को लेकर कर्मचारियों की यह हड़ताल है। प्रशासनिक अधिकारियों और चेयरमैन के खिलाफ जमकर यहां पे नारेबाजी भी की। कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए यहां पे तालेबंदी की है। और कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के नगर पालिका परिसर का यह मामला है। तो कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के नगर पालिका परिसर का यह मामला, जहां नगर पालिका कर्मचारियों ने पालिका में तालाबंदी की है और दूसरे दिन भी कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो यहां पे जारी है। नारेबाजी की, प्रदर्शन इन्होंने किया। बोनस और एरियर समेत वेतन की मांग को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। तो प्रशासनिक अधिकारियों और चेयरमैन के खिलाफ जमकर यहां पे नारेबाजी भी की गई। तो बोनस, एरियर और वेतन की मांग को लेकर यहां पे नगर पालिका कर्मचारी जो हड़ताल पे हैं, तालेबंदी इन्होंने की, दूसरा दिन इनकी हड़ताल का। तो बोनस, एरियर और वेतन की मांग को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों और चेयरमैन के खिलाफ जमकर यहां पे इन कर्मचारियों ने नारेबाजी भी की। तो कार्य का बहिष्कार करते हुए तालाबंदी की गई। दूसरा दिन आज इनकी हड़ताल का। तो दूसरे दिन भी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। यहां पे बड़ी संख्या में नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो इकट्ठा हुए, कार्य बहिष्कार करते हुए तालाबंदी की। शुभम हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, आज दूसरा दिन है इन कर्मचारियों की मांग को लेकर, चूंकि वेतन बताया जा रहा है, बोनस, एरियर की मांग को लेकर ये लोग हड़ताल कर रहे हैं। कोई प्रशासनिक अधिकारी इनके बीच पहुंचा ताकि कोई समाधान निकल पाए? जी बिल्कुल, हम आपको बता नगर पालिका के सभी कर्मचारी, चाहे वो किसी भी विभाग के हो, 2 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं और नगर पालिका प्रांगण में पूरा तालाबंदी कर दी गई है सभी विभागों में। अब इन लोगों से बात करते हैं कि क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनकी मांग है। क्या नाम, क्यों कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, क्या आपकी मांग है? मांग हमारी सर, मांग हमारा बोनस को लेकर है। एक पिछले वर्ष का बोनस भी हमें नहीं दिया गया है और इस वर्ष भी बोनस अभी मिला नहीं है। 75% हमको पहले बताया गया कि आपके खाते में जमा कर दिया है, जबकि ऐसा कोई खाता नहीं। इसमें पीएफ खाता जो कर्मचारी के खाते में जमा हुआ है। भागो लोग हमको गुमराह कर रहे हैं, पूरा पालिका प्रशासन हमको गुमराह कर रहा है। हर वर्ष हमको नगद धनराशि दी जाती थी बोनस के रूप में, इस साल हमको बिल्कुल भी नहीं दिए। अभी धरने प्रदर्शन का दूसरा दिन है, तो कोई अधिकारी, कर्मचारी, कोई आया आपके पास बात करने के लिए? कल शाम को करीब 5 बजे करीब लगभग पालिका अध्यक्ष जी आए थे, पंडित शर्मा जी। उन्होंने बताया कि हमारे पास इतना धन नहीं है, जो एरियल की मांग है, बोनस की मांग है जो तुम्हारी मांग पूरी कर सकें। तो उन्होंने कल हमसे वादा किया, कल सवेरे हम वार्ता करते हैं। अभी तक तो कोई आया नहीं है। कब तक हड़ताल रखेंगे, इनसे पूछिए। कल से
और कब तक आप हड़ताल पे बैठे रहेंगे? जब तक इन कर्मचारियों की समस्या का हल नहीं होगा तब तक हम बैठे हुए हैं। अगर आप यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और हड़ताल पर रहेंगे तो पालिका को जो आम लोग हैं उसको भी तो नुकसान होगा। हम नहीं चाहते कि जनता को कोई नुकसान हो। हम जनता के सेवक हैं, हम जनता के बीच में कार्य करना चाहते हैं, मगर पालिका प्रशासन हमारी एरियल बोनस और तनख्वाह और जैसे रिटायरमेंट कर्मचारियों का बकाया चल रहा है, पिछले वर्ष उनका पेंशन भी चल रहा है, और कुछ कर्मचारी जो निगम से आए उनका भी वेतन 5-5, 6-6 महीने से नहीं मिला है। ये गलत है। इस तरह आज कर्मचारी भुखमरी का आगार पर है। दीपावली का त्योहार भी आने वाला है और इस समय आप धरने पे बैठे हैं, तो क्या कहेंगे आप लोग? तो कहेंगे क्या, ये सारे सभी कर्मचारियों की समस्याएं। ठीक है। और जब कुछ रहेगा ही नहीं तो बिल्कुल शुभम, यहाँ पे इनकी जो समस्याएं हैं वो इन्होंने अब शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने सुना भी कि कैसे उन्होंने कहा कि पिछले साल का बोनस नहीं मिला, इस साल भी नहीं दिया, आश्वासन जरूर उन्हें दिया जा रहा है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।